जिंदगी में आगे निकलने की होड़ में लोगों को इतना तनाव में ला करके खड़ा कर दिया है। वो हर वक्त स्ट्रेस में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। घर में हो तो सुकून नहीं होता, ऑफिस में हो तो सुकून नहीं होता, दोस्तों को बीच हो तब भी सुकून नहीं होता। सुकून तलाशने की कोशिश तो करते हैं मगर आसानी से मिल नहीं पाता। अब ये सुकून कैसे मिले? किसी को अपने छोटे भाइयों की पढ़ाई की चिंता होती है, तो किसी को घर की जिम्मेदारियां होती हैं, किसी को बहन की शादी करनी है, तो किसी को अपना घर बनाना होता है। इस तरह की न जाने कितनी चिंताएं हैं इंसान के अंदर, और वो चिंताएं कैसे खत्म हो, कई बार इसी उधेड़-बुन में उसका समय गुजर जाता है। आज की जो कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ उसमें कुछ ऐसा ही होता है। दो अलग-अलग पक्ष होते हैं, दोनों ही अपने स्ट्रेस को खत्म करना चाहते हैं, मगर स्ट्रेस खत्म करने के चक्कर में एक व्यक्ति की जान चली जाती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं साजिया। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश के इंदौर में एक इलाका होता है महालक्ष्मी नगर MR3। यहाँ पर 5 दोस्त होते हैं जिनका नाम होता है मोहित, हेमराज, जितेंद्र, सतीश और देवराज। पहले तो ये महानगर लक्ष्मी MR3 में जमकर शराब पीते हैं, एक दूसरे का दर्द बांटते हैं, और यहाँ से शराब पीने के बाद एक पंजाबी ढाबे पर जाते हैं, और पंजाबी ढाबे पर जाने के बाद ये वहां पर खाना खाते हैं। ये बात है 6 अक्टूबर की रात, लगभग 1:30 बजे के आसपास। काफी नशा हो चुका था। अब इन्होंने एक फैसला लिया कि हम लोगों को अपने अपने घर चले जाना चाहिए, क्योंकि रात बहुत ज्यादा हो चुकी थी। अब 5 दोस्त खाना खाने के बाद में अपने अपनी दिशा में चले जाते हैं। इसमें सतीश यादव, उसका दूसरा दोस्त देवांशु मिश्रा, ये स्कूटी पर सवार होकर अपने कमरे पर चले जाते हैं। इनका कमरा होता है, वहां ये रहते हैं महालक्ष्मी नगर सेक्टर 57 में। यहां जाकर ये दोनों अपने अपने कमरे में जाकर के सो जाते हैं। अगले ही दिन यानी कि 7 अक्टूबर को जैसे ही सतीश यादव की आंख खुलती है तो अपने दोस्त को देख करके उसकी चीख पुकार निकल जाती है, और वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। उसकी चीख पुकार सुनने के बाद आसपास के जो लोग होते हैं वो उसके कमरे की तरफ दौड़ते हैं और देखते हैं कि आखिर क्या हुआ है। देखते हैं तो देवांशु मिश्रा खून से लथपथ पड़ा हुआ था। उसका बेड पूरी तरह से खून से सना हुआ था। हुआ क्या है वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि रात वो पार्टी करके जो आया था, शराब के नशे में धुत था। उसका नशा जो था वो इतना था कि उसे सब कुछ धुंधला धुंधला सा याद था कि कुछ तो हुआ था। इसके बाद उसने विजयनगर थाने में एक सूचना दी। पुलिस वहां मौके पर पहुंचती है। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अब पुलिस सतीश यादव से पूछताछ करती है कि आखिरकार इसके साथ क्या हुआ है और तुमने मतलब क्या देखा था। तो अब वो याद करने की बार बार कोशिश कर रहा है कि कुछ तो हुआ था। जब उसने अपने दिमाग पर जोर डाला तो जोर डालने के बाद जैसे ही वो पंजाबी ढाबे से खाना खाने के बाद निकले थे तो उसे याद आता है कि पंचमुखी हनुमान मंदिर से कुछ लोग उसका पीछा कर रहे थे, जिसमें 2 लड़के होते हैं और एक लड़की होती है। अब ये लोग इसका पीछा कर रहे हैं, ये समझ नहीं पाते, और ये 27 चौराहे से बंबई अस्पताल के बीच का फासला था। इसी बीच में इनकी जो स्कूटी को वो पल्सर बाइक सवार लोग रोक लेते हैं, और रोक करके इनसे कुछ बातचीत करते हैं। और बातचीत में एक लड़की कुछ कहती है कि मेरे साथ कुछ मतलब करना चाहोगे। तो लड़की जब ये कहती है तो देवांशु मिश्रा इस बात पर मना कर देते हैं। यहाँ थोड़ी छीना झपटी होती है, और छीना झपटी होने के बाद मारपीट तक की नौबत आ जाती है। इसके बाद ये सीधे अपने अपने घर चले जाते हैं। मगर पुलिस बार बार एक ही सवाल कर रही थी कि जब इतना कुछ हुआ था तुमने पुलिस को फोन क्यों नहीं किया था? रास्ते में बॉम्बे अस्पताल पड़ता है, तुम्हारा दोस्त घायल था तो तुमने उसे अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं कराया? पुलिस ने जब उससे और पूछताछ की कि तुम क्या करते हो, तो उसने कहा साहब मैं रियल एस्टेट कंपनी में कर्मचारी हूँ, और उनका दोस्त जो मर चुका था वो रियल एस्टेट कंपनी में एक अच्छी नौकरी पर था। हालांकि पुलिस ने इसके घर वालों को खबर दी कि इसके घर वाले रेवा में रहते हैं, और रेवा में इसके अभी 4 महीने पहले शादी हुई थी देवांशु मिश्रा की। देवांशु मिश्रा बहुत अच्छे पैसे कमाने के लिए, बहुत अच्छी नौकरी के लिए रेवा छोड़कर इंदौर में आकर के रहने लगे थे। उसका एक ही सपना था कि वो अपने घर वालों के लिए कुछ करना चाहता है, अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहता है। हाल ही में शादी हुई है, अपनी पत्नी के लिए कुछ करना चाहता है। इसलिए पहला प्लान उसका ये था कि मैं अकेला रहूंगा और उसके कुछ दिन के बाद अपनी बीवी को अपने साथ आकर रखूंगा। मगर उसकी प्लानिंग परवान नहीं चढ़ सकी, उसकी प्लानिंग अधूरी ही रह गई, क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं बचे थे।
पुलिस ने जब ये कहानी सुनी सतीश यादव से, शुरुआत में पुलिस को यकीन नहीं हो रहा था और उस हनुमान मंदिर से लेकर महालक्ष्मी आर सेक्टर तक जितने भी मोटरसाइकिल्स आई थी गई थी, उन सभी मोटरसाइकिल्स को पुलिस ने खंगालना शुरू कर दिया। लगभग 1000 बाइक्स को रडार पर थी। वो ना 2 लड़के दिखाई दिए, ना ही उनके साथ एक लड़की दिखाई दी। पुलिस बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। पुलिस ने एक बार फिर से उस इलाके के जो सीसीटीवी कैमरे थे उनको भी खंगालना शुरू कर दिया। सीसीटीवी कैमरों में ऐसा कुछ हाथ ही नहीं लग रहा था। पुलिस आखिरकार करे तो क्या करे। अब यहाँ रडार पर एक ही व्यक्ति था, सतीश यादव। सतीश यादव से फिर पूछताछ की जाती है, यानी कि 24 घंटे से ज्यादा समय हो चुका था और सतीश यादव सिर्फ एक ही बात पर अड़ा हुआ था। ना कोई बयान बदल रहा था, ना कोई नई कहानी सुना रहा था। जैसी कहानी, जैसा बयान उसने पहली बार में बताया था, वैसे ही बयान वो लगातार अपनी इस बयानबाजी में कर रहा था। पुलिस को यकीन हो चुका था कि कहीं ना कहीं सतीश यादव इस घटना के पीछे नहीं है, कोई और है। वो थोड़ा बारीकी से इसकी जांच पड़ताल करते हैं। इसमें सैकड़ों पुलिस वालों को लगाया गया और उस इलाके में जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उन्हें फिर से खंगाला गया। आखिरकार पुलिस को वो बाइक सवार और वो लड़की मिल जाते हैं जिसकी पुलिस को तलाश थी। उसी हनुमान मंदिर से उसका पीछा करता हुआ स्कूटी का 3 लोग एक बाइक पर जा रहे होते हैं और ये सत्य है, साई चौराहे से बॉम्बे अस्पताल मार्ग पर उसका पीछा करते करते जहां उसका कमरा है उसके काफी नजदीक तक वो बाइक पहुंचती है और वो रोक लेते हैं। ये पूरा वाकया सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुका था। यहाँ पर मारपीट भी होती है और मारपीट ही नहीं, उसको कुछ ऐसी चोट लग जाती है, ऐसे धारदार हथियार से हमला किया जाता है जिससे क्या उसकी जान चली जाती है। अब सवाल यही था कि आखिरकार पल्सर बाइक पर 3 लोग कौन थे, कौन थी वो लड़की। जिसके बाद पुलिस ने सोशल मीडिया का सहारा लिया, आसपास के थानों का सहारा लिया, जितने भी उस इलाके के बदमाश थे उनका सहारा लिया, सभी से पूछताछ शुरू कर दी। फिर पुलिस ने लगभग 1 और 1000 लोगों को रडार पर लेने के बाद धीरे धीरे उनके पास पहुंचना शुरू कर दिया। पुलिस का भी निशाना था वो जो थे नशा करने वाले लोग, ड्रग्स लेने वाले लोग। पुलिस ने ऐसे लोगों की सूची बनाई और ऐसी सूची में लगभग 50 लोगों के नाम सामने आते हैं। पुलिस ने 50 नशेड़ी पकड़े और 50 के 50 नशेड़ियों को पुलिस ने सतीश यादव के सामने ला करके खड़ा कर दिया, मगर सतीश यादव उनमें से किसी को भी पहचान नहीं पाया कि आखिर उनमें से कौन है। पुलिस ने फिर एक बार और कोशिश की, अपनी खबरियों को लगाया और पुलिस को एक लल्लू नाम का व्यक्ति मिल जाता है। उसका एक दोस्त था आलिम और अल्लू, जैसे उसकी गिरफ्त आते हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया था। जब इनसे पूछताछ की गई कि वो लड़की कौन थी जो रात तुम्हारे साथ थी, पुलिस ने महज एक तुक्का मारा था, मगर ये तुक्का सीधा बैठ जाता है, सटीक बैठ जाता है। साथ ही अल्लू, आलिम और जोया को दोषी मानते हुए उनके अंडर में मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। इन दोनों को जेल भेजा जा रहा है। दोस्तों, जब सतीश से पूछा गया था कि तुम लोग इतनी रात को क्या कर रहे थे, तो वो बताता है कि हम लोग दोस्त हैं और अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए, किसी को नौकरी का स्ट्रेस था, किसी को परिवार का स्ट्रेस था, सभी लोग कहीं ना कहीं परेशान थे, परेशानी से गुजर रहे थे। दोस्तों के बीच बैठकर खुशियां तलाशते हैं। हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक नई पार्टी होती है और ये 5 दोस्त एक दूसरे से पार्टियां शेयर करते हैं। इन 5 की दोस्ती वाकई बहुत अच्छी थी। जो वाकई जो जितेंद्र होता है, इनके 3 दोस्त होते हैं। जब देवांशु की मौत का पता चलता है तो उनका भी रो रो करके बुरा हाल हो जाता है। दोस्तों, पार्टियां होनी चाहिए, दोस्तों के बीच में समय बिताना चाहिए, मगर इतनी रात गई नहीं होनी चाहिए जिससे कि आपके लिए दिक्कत खड़ी हो जाए। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, आपको सिर्फ बताना है, जताना है, सचेत करना है। आप जहां भी रखें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।